गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और घर पर बैठकर स्टडी कर रहे होंगे। तो हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो गई थी बेटा। आपको 5.4 एक्सरसाइज मैंने करवा दी थी, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगी। ये आपकी फ्रैक्शन वाले थे क्वेश्चंस। अब है आपका डेसिमल। यूनिट 6 क्या है? आज हम करेंगे यूनिट 6 डेसिमल। तो क्लास है आपकी 5th, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक है आपका डेसिमल, जिसे दशमलव कहते हैं। दिस इज योर डेसिमल, दिस इज योर डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर है आपका पेज नंबर 63 पर डेसिमल वाला चैप्टर रीड करवाती हूँ, साथ साथ मैं पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। ए डेसिमल इज अनदर वे टू एक्सप्रेसिंग ए फ्रैक्शन। जो डेसिमल है, जो दशमलव हम लगाकर काम करते हैं, कहते हैं वो फ्रैक्शन मतलब जो भिन्न है उसको दिखाने का, एक्सप्रेस करने का दूसरा रास्ता है। ए डेसिमल नंबर हैज़ टू पार्ट्स ऑफ द होल नंबर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट। एक डेसिमल लगाने के, देखिए डेसिमल क्या होता है, ये बिंदु होता है। जैसे हमने किया 53 समथिंग कुछ भी, यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो एक हमारा होल होता है और एक हमारा कौन सा पार्ट होता है? डेसिमल पार्ट, सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल पॉइंट से हम उसको अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल दे रखा है बुक में, हम उसके अकॉर्डिंग करवा देते हैं। जैसे इसने बोला होल पार्ट ऑफ ए नंबर 6.79, आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, हम थोड़ा ड्रा कर देते हैं 6.79। तो ये हमारा होल नंबर है और ये हमारा क्या हो गया? डेसिमल पार्ट हो गया। लेस देन 1 से ग्रेटर देन 1 डेसिमल पॉइंट, ये हमारा क्या है? डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को हम बिंदु से दर्शा सकते हैं, ऐसे बिंदु लगाकर। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया? होल नंबर। ये हमारा हो गया डेसिमल पार्ट और ये हमारा हो गया डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको लगाने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। देखिए अगर मैंने किया देखिए बेटा, इनमें आपको डेसिमल लगाना है, यूज़ करना है, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 है, लेकिन 0 कितनी है? 1, तो 1 के बाद दशमलव लगेगा। 1 0 तो 1 के बाद दशमलव, 2 है तो 0 तो 2 के बाद दशमलव, 1 2 3 है तो 3 के बाद दशमलव। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, माइंड में रखना। 1 0 तो 1 के बाद दशमलव, 2 0 तो 2 के बाद दशमलव, 3 0 तो 3 के बाद दशमलव। तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट, दिस इज आवर होल नंबर जो फर्स्ट है हमारे, और ये हमारे क्या हो गए? डेसिमल पार्ट। जिसको प्रॉब्लम लगे पेज नंबर 63 रिवाइज कर सकता है। सब बच्चे ध्यान दें, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिए, अब है आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाते हैं बेटा। हाँ, जो मेन पॉइंट थे आपको मैंने समझा दिए। अब है एक्सरसाइज 6.1। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको मैं बार बार बोलती हूँ, आपको समझ नहीं आएंगे। आप एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, उसे डिजिट बदल के लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। क्या करेंगे? 6.1 करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हम लोग। इसके फ्रैक्शन आपको दी है, डेसिमल नंबर आपको करने हैं, और रीड एज कि उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। 9/10 है, बी है 63/100, सी हमारा डैश है,
और डी पार्ट है हमारा 287/100। देखिए बेटा इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने करके दिया हुआ है, देखो कैसे है 9/10। तो डेसिमल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था 10 है तो 1 के बाद दशमलव, 9 का 9, 1 है तो 1 के बाद दशमलव लग गया। तो इससे पहले हम क्या लगा सकते हैं 0। इसको रीड कैसे करेंगे, देखो बेटा क्या लिखा है इसको 0 0, फिर क्या हमारा पॉइंट 9, जैसा जैसा दिया है इसको वैसे ही वैसे रीड करना है 0 0 .99 लाइक दिस। आपको मैं दूसरा करके दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 63/100 है, 1 2 के बाद दशमलव लगाना है, 63 का 63 आ गया, 1 2 दशमलव लगा दिया। इससे पहले हम क्या लगा सकते हैं 0। तो इसको कैसे रीड करेंगे 0.63। हमने इसको ऐसे 63 क्यों नहीं बोला, ये भी एक आप पॉइंट उठा सकते हो, आप क्लास में तो हमसे पूछ सकते हो। तो 63 हम नहीं बोलेंगे, जब भी डेसिमल के बाद बोलते हैं उसको अलग अलग ही तोड़ कर बोला जाता है 63। इसका सी और डी पार्ट आप खुद करेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट एंड बी ए और बी पार्ट मैंने करवा दिया, आपको सी और डी खुद करना है। देखिए आप इसको कैसे समझेंगे, सब बच्चे ध्यान से करें तब तक इसे। आपको क्लियर हुआ है बेटा? देखिए बेटा इसने दे दिया 0.435, तो हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। तो पहले आपका 435 आ गया, वेरी गुड। तो कितने के बाद दशमलव है 1 2 3, 1 2 3, तो 0 कितने लग गई 1 2 3, तो क्या आ गया 1। दिस इज योर आंसर। आप देखिए 1 2 3 के बाद दशमलव लग गया, 0 हम लगा सकते हैं। तो इसको रीड कैसे करेंगे 0.0.0.435। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे माइंड में रखेंगे इस चीज़ को कि दशमलव के बाद जो भी डिजिट आ जाए, अगर यहाँ पे एक आइडिया दे रही हो 0.46352 आ जाए, तो आप इसको अलग ही पढ़ेंगे, करेंगे 0.46352। ठीक है स्टूडेंट्स, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आता है उसको अलग अलग ही रीड किया जाता है। अब है आपका डी पार्ट 2.87 आ रहा है, इसको कैसे देखिए कितने हैं 1 2, तो 1 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, 287 था ना, 1 2 के बाद दशमलव लग गया। तो इसको रीड कैसे करेंगे, यहाँ पर 0 तो नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे 2. डेसिमल को क्या कहते हैं 0.87, 2.87। दिस इज योर आंसर। सब बच्चे इसको पहले अपने अपनी नोटबुक में अपनी बुक में फिल करें, तब हम आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे। सब बच्चे ध्यान से करें बेटा। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से करें बेटा, 2 मिनट है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करें, इसको अपनी नोटबुक में उतारें।
सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को जल्दी से उतारा है बेटा। जल्दी करो बेटा, डू फास्ट। जल्दी करो बेटा, डू फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखें। ये आपके फ्रैक्शंस थे, डेसिमल थे, रीड एज कि आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं, इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रैक्शन थी 9/10, 63/100, 435/1000 एंड 287/100। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, जितनी भी ज़ीरो होती हैं उसके बाद हमारा डेसिमल पॉइंट लगता है, जिसे कि हम दशमलव कहते हैं। यहाँ पे 1 0 थी तो 1 के बाद दशमलव लग गया, 2 था तो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव लग गया, 1 2 3 3 के बाद दशमलव लग गया, 1 2 के बाद दशमलव लग गया। अब इसको रीड कैसे करना है देखिए सब बच्चे ध्यान से। पहला क्या है, 0.9, 0.63, 0.435, 2.87। ओके स्टूडेंट, जैसा का लिखा है हमें वैसा ही रीड करना है। ध्यान रखिए, डेसिमल के बाद हम कभी भी 9, 63 जैसा है 63 नहीं बोलेंगे, इसको 435 नहीं बोलेंगे, 87 नहीं बोलेंगे, इसको अलग अलग बोलेंगे। जैसे कि हमने बोला 9 6 3 4 3 5 8 7। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये चीजें आपने 4th में भी पढ़ी हुई है बेटा। जो 4th में हमने शुरू में आपको कुछ करवाया था काम, तब भी हमने ये किया था। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। सर्कल होता है, जो सर्कल किया होता है पॉइंट, हमने वो डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब है आपका 32.35, बी पार्ट है आपका 49.57, 9.705 और डी पार्ट है आपका 75, 9.63। हम पॉइंट थोड़ा मोटा से कर रहे हैं ताकि आपको नजर आए कि ये पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने प्लेस वैल्यू बतानी है इसकी। इसमें क्या करते हैं, डेसिमल वाले में पॉइंट्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1s 10s 100 कहाँ से होता है और 10th 100th
और थाउजेंड्स कहाँ आते हैं। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है हमारे होल नंबर जो पॉइंट से इधर है। ओके स्टूडेंट्स, इनको हम सीधा करते हैं। जैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म किया 30 + 2, 49 का बड़ा 40 + 9, 9 का 9, 759 का बड़ा 700 + 50 + 9। तो यहाँ पे करते हैं, जो दशमलव के इधर आता है डेसिमल की, इधर बोलते हैं इसको 10th प्लेस पे, TENTH। ये क्या है 100 प्लेस पे, तो 500 HUNDREDTHS, हंड्रेड्स। कितने पे आए ये हंड्रेड्स। दूसरा देखिए ये कितने पे आया 10th, दशमलव से इधर वाले क्या होते हैं TENTHS, टेंथ्स। अब ये क्या है हमारा 10th, 100, 1000, थाउजेंड्स, THS। अब मैंने आपको बताया था 700 + 50, ये क्या है वंस, टेंस, 100। ये 5 कितना पे आ गया 10th पे, 5 कितने पे आ गया 10th पे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको एक यहाँ पर रफ वर्क करके दिखाती हूँ। देखिए बेटा 32 को कैसे करते हैं, यहाँ आता है 30 + 2, लेकिन जो दशमलव आ जाता है, ये जो दशमलव है आपका, इसमें करते हैं 3/10 + 5/100। यहाँ आता है 10th, ये होता है 100, ये 10th हो गया TENTHS, 100 क्या हो गया HUNDREDTHS। अगर यहाँ पे हम तीसरी डिजिट एक आइडिया दे रहे हैं वो होता, तो वो हो जाता थाउजेंड्स। तो ये वाला जो होता है दशमलव से इधर जो होल नंबर है उसको ऐसे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, और जो दशमलव के इधर होता है डेसिमल के इधर, उसको इस प्रकार की प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। आप एक आधी बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज आवर रफ वर्क, समझाने के लिए था बेटा। ये समझ में आया आपको? ये तो मैंने एक आइडिया दिया था 2 वाला, आपका ये बनता है। ये हो गया हमारा वंस, टेंस, 100 होता, तो यहाँ हो गया 10, 100, 1000, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। सब बच्चे ध्यान से उतारें, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 2, 2 मिनट है। जिनके पास क्वेश्चन नंबर बुक है वो क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, फिर हम जब करवाएंगे आपको देखते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए बेटा अपने थोड़ा सा माइंड यूज करना है। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, जब मैं करवाऊंगी तो आप देखेंगे, जो मैंने आपको अभी सेकंड क्वेश्चन का 1 पार्ट करवाया रफ वर्क में, वैसा है। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सब बच्चे ध्यान से करें, टू फास्ट। सब बच्चे करें जल्दी से बेटा। दिस इज योर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कैसे है। राइट इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट दी है आपको। राइट इन डेसिमल फॉर्म। देखिए बेटा इसको अब हम कैसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था ये आपने एक्सपेंडेड फॉर्म थी 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। तो ये क्या बन गए 625। फिर क्या लगाया ऐसे डिजिट के लिए पहले क्या लगाते थे दशमलव। दशमलव के बाद ऐसे आता है 10 100 1000 प्लेस पे। तो यहाँ पे 10 या 20 या 30 तो सीधा आएगा 349। दिस इज योर आंसर। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में मतलब क्या आया 625। यहाँ पे 10 था या 100 था या 1000 था तो सीधा बन गया 349 349। यहाँ लेके हमने क्या लगाया डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे है। यहाँ तक है देखिए ये 1 प्लेस पे है। यहाँ पे 10 प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 0। 10 100 1000 तो क्या बन गया इसका 5607 दशमलव 5607 दशमलव। यहाँ पे कितना है 1 0 है। यहाँ पे 2 डिजिट हो गए 10th। यहाँ पे 3 डिजिट हो गए 100। तो इसका भी यही बनेगा 321। दिस इज योर आंसर। समझे इसको हमने कैसे किया। जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी टेस्ट लूँगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर एक्सरसाइज 6.1। ओके स्टूडेंट सब बच्चे ध्यान से करें इस वर्क को। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। 625 पॉइंट 10th 100 और 1000 प्लेट्स था आपका तो इसका बन गया 349। अब देखिए बी पार्ट में क्या था 1s पे 7 था लेकिन 10s पे कुछ नहीं था तो हमने वहाँ क्या लगा दिया 0। 100 पे 600 था 1000 पे 5000 था तो क्या बन गया 5607। तो हमने 10th और 100 और 1000 प्लेस के पहले क्या लगा दिया दशमलव डेसिमल। फिर इसका क्या बन गया 321। दिस इज़ योर आंसर। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में दिया था। इन्होंने एक्सपेंड करके दिया था हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी तो बेटा देखना और सम्स की कैसे होगी। ओके स्टूडेंट दिस इज योर एक्सरसाइज 6.1। सब बच्चे ध्यान से उतारें। डू फास्ट। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा बुक्स खरीदें। ओके स्टूडेंट्स जिनके पास बुक्स नहीं है बुक्स खरीदें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो 1 से 3 बजे के बीच में स्कूल में आकर टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं और यहाँ तक अपनी नोटबुक कंप्लीट करें और चेक करवाएं। और जिन्होंने बुक्स नहीं ली बेटा जल्दी से जल्दी बुक्स अरेंज करें। ओके स्टूडेंट्स घर पर रहें सुरक्षित रहें। टेक केयर। जल्दी करें बेटा डू फास्ट।
दिस इज योर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, घर पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी क्लियर होंगे क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। Okay students,